Hello everyone and welcome back to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and in today's video we will be covering a new school of thought that is Gestalt Psychology. So since you all know कि Let's Crack It series में हम आपके UG level का syllabus cover कर रहे हैं psychology का that is important for various entrance examinations and we have already covered a loads of papers and अभी हम schools of psychology कर रहे हैं. So आज जो दिन में वीडियो अपलोड हुई थी इन दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टू important schools of thought which were structuralism and functionalism, and in this video we will be covering Gestalt psychology. So what is this Gestalt psychology और इस school of thought का क्या मानना था? सो जो जेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बिलीव्ड कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक होल को परसीव करते हैं rather than perceiving individual elements of that whole. So for example, just have a look at this image over here. अब अगर आप ये लेफ्ट साइड वाली इमेज देखोगे जिसमें दो सर्कल्स अलग हैं, यहाँ पे ग्रेटर दैन और लेस दैन एरो है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ हाइफन्स हमें लग रहे हैं, सर्कल्स लग रहे हैं जो शेडेड हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर विजिबल. लेकिन हम जब इन चीज़ों को ज्वाइन कर देंगे तो इट बिकम्स अ साइकिल. तो जब भी वेन एवर यू सी अ बाईसाइकिल ऑन द रोड यू ऑलवेज सी इट इन दिस शेप कि एक साइकिल की शेप में देखते हो आप उसे, ऐसे तो नहीं देखते ना कि दो सर्कल्स हैं और ये एक डायगोनल शेप का कुछ बना हुआ है. वी डू नॉट व्यू इट इन टर्म्स ऑफ इट्स पार्ट. तो दैट इज व्हाट जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो सेड. और यही बिलीफ था जेस्टाल्ट साइकोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट का, दैट योर होल इज ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. दैट वेन एवर वी परसीव समथिंग, व्हाट इज परसेप्शन? परसेप्शन इज कि जब आप किसी चीज को सेंस करो और फिर उसका इंटरप्रिटेशन करो. सो बेसिकली योर परसेप्शन P इज इक्वल टू you sensing something, that is your sensation, plus you interpreting that sensation will result in your perception of something. So general psychology जब हम कर रहे थे तो उसमें हमने sensation and perception already detail में किया हुआ है. In fact in that we also talked about the Gestalt laws and all of those things in detail. तो अगर आपने वो videos देखी हैं तो you would recall that very easily right now, है ना. So that is what the basic idea, the basic fundament of Gestalt psychology was कि कोई भी चीज़ जब हम perceive करते हैं हम उसे उसकी इंटायरिटी में परसीव करते हैं, उसको एज अ होल परसीव करते हैं rather than perceiving its individual components or individual elements. And that is why they said a very very famous line, that is whole is greater than the sum of its parts. ठीक है. Now who were the founders and co-founders? तो काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किसने स्कूल ऑफ थॉट को फाउंड किया था. सो द फाउंडर वाज मैक्स वर्दाइमर एंड कर्ट कोफका एंड वुल्फगैंग कोहलर आर कंसिडर्ड एज द co-founders of Gestalt School of Psychology. They were also the students of Max Wertheimer and these people also participated in the experiments that were carried out to establish the Gestalt School of Psychology. So Max Wertheimer आपके founder हैं and Kurt Koffka and Wolfgang Kohler were co-founders. ठीक है. So it was Max Wertheimer who initiated with this idea कि we are perceiving the whole of an element in its entirety and not the individual components. Now Max Wertheimer also gave another important concept. This concept is of five phenomenon. फाइव फिनोमिनन क्या होता है? ये एक इल्यूजन होता है. वैसे मैं इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. आई वेरी विविडली रिमेंबर डिस्कसिंग दिस फिनोमिनन विद ऑल ऑफ यू इन जनरल साइकोलॉजी व्हेन वी वर कवरिंग दैट पेपर. सो फाइव फिनोमिनन एक इल्यूजन है जो हम लोगों को होता है व्हेन टू स्टेशनरी लाइट्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है. द इवन दो होता क्या है कि स्टेशनरी लाइट्स होती हैं वो मूव नहीं कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, रादर वो उसी एक पॉइंट पे है जो ब्लिंक कर रही है. पहले ये लाइट ब्लिंक करेगी, फिर ये ब्लिंक करेगी, फिर मे बी उसके बाद वाली नेक्स्ट लाइट ब्लिंक करे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आगे वाली लाइट्स ब्लिंक करती है. बट वो इतनी फास्ट ब्लिंक करती है कि हमें क्या इल्यूजन होता है कि एक ही लाइट है जो ऐसे गोल 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 चक्कर में घूमे जा रही है. इवन इफ यू हैव एवर सीन दोज डेकोरेशन लाइट्स, काफ़ी जब इनफैक्ट स्पेशली इन इंडिया और इन मैरिजेस जो हम लाइट्स लगाते हैं बाहर जिनको लड़ियाँ बोलते हैं हम लोग, सो उसमें भी हमें क्या लगता है, जब आपने कभी ध्यान से देखा हो कि एक ही पूरी लाइट होती है जिसमें अलग अलग बल्ब्स होते हैं, है ना. इधर बल्ब लगा होगा, इधर लगा होगा, इधर लगा होगा, या मे बी सेम डायरेक्शन में लगा होगा. वो बल्ब्स एक एक करके जलते हैं.
लेकिन हमें क्या परसीव होता है कि एक ही बल्ब है और या फिर एक ही लाइट है, वो ऐसे नीचे तक आ रही है फिर ऊपर तक जा रही है. सो लेट मी ऑल्सो शो यू एन एग्जाम्पल. ठीक है, इस चीज का मैं आपको तो जस्ट हैव अ लुक एट दिस 5 फिनोमिनन. ठीक है, ये होता है हमारा 5 फिनोमिनन. हमें यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा ना, इवन आप लोगों को भी देख के लग रहा होगा दैट देयर इज ओनली वन लाइट जो ऐसे सर्कुलर घूमे जा रही है. बट व्हेन इन फैक्ट व्हाट इज हैपनिंग इज कि हर एक सर्कल का एक एक पॉइंट है जो अपने आप ब्लिंक हो रहा है, बट वो इतनी फास्ट ब्लिंक हो रहा है दैट इट अपीयर्स दैट इट इज गोइंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. ठीक है, सो दिस इज योर 5 फिनोमिनन. आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा. ठीक है, सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट 5 फिनोमिनन जो कि मैक्स वर्डाइमर ने दिया था, एंड वंस अगेन इट वाज बेस्ड ऑन द जेस्टाल्ट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स. देन लेट अस आल्सो टॉक अबाउट द अदर कंट्रीब्यूशंस जो इनके को-फाउंडर्स ने मेक किए थे. कर्ट कोफका. सो कर्ट कोफका रोट अ बुक जिसका नाम था ग्रोथ ऑफ द माइंड, एंड ही आल्सो रोट एन आर्टिकल इन द नेम ऑफ परसेप्शन एंड इंट्रोडक्शन टू जेस्टाल्ट थ्योरी, एंड ही ऑल्सो गेव आउट द प्रिंसिपल्स ऑफ जेस्टाल्ट साइकोलॉजी. तो क्या प्रिंसिपल्स थे ये जेस्टाल्ट साइकोलॉजी के, वो कर्ट कोफका ने दिए थे, आर्टिकल्स लिखे थे, बुक्स लिखी थी. सो अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन वाज आल्सो मेड बाय हिम. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वुल्फगैंग कोहलर, ही रोट अ बुक ऑन मेंटालिटी ऑफ एप्स, एंड ही वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ एपीए. एपीए क्या था? अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. ठीक है, सो दैट वाज एपीए. इन 1959 अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए के प्रेसिडेंट रह चुके थे वुल्फगैंग कोहलर, एंड ही रोट द बुक ऑन मेंटालिटी ऑफ एप्स. एंड इफ यू रिमेंबर, ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था ऑन इनसाइट लर्निंग. डू यू रिमेंबर जनरल साइकोलॉजी में व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट लर्निंग और उसमें डिफरेंट थ्योरीज डिस्कस कर रहे थे. सो वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट इनसाइट लर्निंग और कैसे वुल्फगैंग कोहलर ने एक चिंपैंजी के साथ एक्सपेरिमेंट किया था इनसाइट लर्निंग का. सो ऑल दोज हु वॉच दैट वीडियो प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो. ये आप लोगों का एक छोटा सा मेमोरी टेस्ट है कि उस चिंपैंजी का नाम क्या था एंड व्हाट वाज इनसाइट लर्निंग. ठीक है, दोनों में से कोई एक आंसर भी दोगे, वेरी वेरी गुड. दोनों दोगे, सुपर गुड, डुपर गुड. कुछ याद नहीं आ रहा है, गो बैक, रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, सो उस चिंपैंजी का नाम क्या था जिसपे वुल्फगैंग कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था, एंड व्हाट इज इनसाइट लर्निंग दैट ही टॉक्ड अबाउट. And bonus points if you can also, in short or briefly tell me what that experiment was all about. So Wolfgang Kohler also conducted this experiment, and he also gave out the principles of perceptual organization. क्या थे ये principles of perceptual organization? हम लोग पढ़ चुके हैं इनको. था ना कि principle of closure है, principle of proximity है कि जो चीज़ें जितनी close by होंगी हम उनको रिलेट करेंगे एज अ ग्रुप. या प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर है कि मैंने आपके सामने ये फिगर बना दिया है, नाउ यू विल परसीव इट एज अ सर्कल ओनली इवन दो मैंने इसको यहाँ से खुला छोड़ा हुआ है. या सपोज मैंने ये फिगर बना दिया, सो यू विल परसीव इट एज अ ट्राइंगल ओनली इवन दो दिस इज ओपन फ्रॉम हियर बिकॉज वी हैव अ टेंडेंसी टू क्लोज द फिगर्स. सो प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर हो गया, प्रॉक्सिमिटी हो गया, सिमिलैरिटी हो गया, ऑल ऑफ दीज एंड अदर परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स वर गिवन आउट बाय वुल्फगैंग कोहलर व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो ये कुछ बातें थी जो इंपॉर्टेंट थी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेस्टाल्ट साइकोलॉजी स्कूल ऑफ थॉट. अदर थिंग्स तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट. बस एक चीज, दो तीन चीजें आपको याद रखनी है. एक चीज की जेस्टाल्ट साइकोलॉजी का ये फंडामेंटल लाइन ये याद रखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि जेस्टाल्ट साइकोलॉजी किस बारे में था एंड इनके फाउंडर एंड को फाउंडर्स और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस. सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आज की वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी एंड यू वुड हैव एंजॉयड इट. Thank you so much for investing your time and watching it till here. Do leave your comments or suggestions down in the comment section. और don't forget to follow me on Instagram. ID है @mindreview1. ठीक है, क्यों कह रही हूँ फॉलो करने के लिए? अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए नहीं कह रही हूँ. आई एम टेलिंग यू सो बिकॉज इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम, सो मैं इंस्टाग्राम के अपने चैनल पे स्टोरीज डालती हूँ एवरी डे रिलेटेड टू MCQ प्रैक्टिस. तो एक क्विज के फॉर्मेट में 5 to 6 क्वेश्चंस में अपलोड करती हूँ सो दैट whatever theory you are learning through YouTube, you can also learn to apply those theories in MCQ format questions. क्योंकि ज़्यादातर जो entrances हैं उनमें यही टाइप के आते हैं, कुछ में even though theoretical भी आते हैं but MCQs भी आते हैं. And in case if you are not on any social media platform, then also no worries. YouTube की जो community tab post है channel पे, on that also I upload the MCQ in the form of polls. So वहाँ पे जाके भी आप practice कर सकते हैं. So till then, have a very
good day. Take care, everybody. Keep studying, keep creating a revolution in the field, and stay connected with Mind Review and with me. So, thank you once again. I'll meet you in the next video. Bye bye, everyone.